ओके, तो ये हम लोग क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कैपिटल गुड मीन्स, है ना, विच आर बाउट नॉट फॉर मीटिंग इमीडिएट नीड ऑफ कस्टमर बट फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि हमें इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए कोई प्रोसेस में डालना है, तो गुड्स होता है। फॉर एग्जांपल कॉटन हम डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं कर सकते ना, तो कंज्यूमर गुड्स को कहते हैं। करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब है कि पब्लिक के पास जितने पैसे हैं डिपेंड अपॉन द कॉमर्शियल बैंक में कितने पैसे हैं, उसको रेशियो कहते हैं। इसके बाद डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो भी लेन देन में खर्च हो गया, मतलब जो लोन, मतलब क्या कह रहे हैं कि फाइनेंसिंग और बजट डिफिसिट बाय द गवर्नमेंट थ्रू बोरोइंग मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक लीड्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई, है ना, इन्फ्लेशन होगा इससे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक तो वियर एंड टीयर होता है, और दूसरा होता है अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ऑटोमेटिक जो करेंसी का वैल्यू हो डाउन हो जाता है। डिवैल्यूएशन मतलब पेग्ड एक्सचेंज में ऑफिशियल एक्शन के थ्रू अगर हो तो डिवैल्यूएशन होता है। ठीक है। एक्स एंटे कंजप्शन मतलब वैल्यू ऑफ प्लांट कंजप्शन। एक्स एंटे मतलब होता है प्लांट, और एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। एंटे मतलब प्लांट, पोस्ट का मतलब एक्चुअल में जो हुआ। इसके बाद एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब है बेनिफिट्स एंड हार्म अकरिंग टू अनदर पर्सन, एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं। फिएट मनी का मतलब मनी विद नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका फिस्कल पॉलिसी का मतलब है जो गवर्नमेंट लेती है। फ्लेक्सिबल एंड या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विदाउट सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। इसके बाद क्या हो सकता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना, रिजर्व में हम लोग रखते हैं, सेंट्रल बैंक रखती है पैसा। इसके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स में क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब है रेशियो ऑफ, है ना, नॉमिनल टू रियल जीडीपी। नॉमिनल का मतलब जो अभी प्राइस है, जैसे कि उसमें इन्फ्लेशन ऐड, और रियल का मतलब कोई इन्फ्लेशन नहीं। ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन 1930 में आया था, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था। ठीक है। जीडीपी का मतलब है कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है। इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इंक्लूड होता है, रिप्लेसमेंट, इन्वेस्टमेंट। ओके। और क्रॉस फिस्कल डिफिसिट में हमें ये देखना है, डू नॉट क्रिएट डेट, ये डेट क्रिएट नहीं करती है। द एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट दैट डू नॉट क्रिएट डेट, इसको ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। अच्छा, जीएनपी में क्या होता है ना, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी इंक्लूड द एग्रीगेट इनकम made by all citizens of the country, whereas GDP includes income by foreigners within the domestic economy and exclude income from earned by citizens foreign। ओके, जीएनपी का मतलब है कि सिटीजन,
चाहे वो कहीं भी हो। और जीडीपी का मतलब है कि जीडीपी का मतलब है बाउंड्री। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखेंगे इनकम मेथड कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टर्स अनसोल्ड गुड्स, इन्वेंट्रीज में क्या आएगा, अनसोल्ड गुड्स आएगा, अनयूज्ड रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स विच फर्म कैरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसको इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक का फाउंडर भी को कहा जाता है। से लेबर, लैंड, ये सब है, फिजिकल एफर्ट वेब यूज्ड इन द प्रोडक्शन। अच्छा, लीगल टेंडर मतलब मनी यूज्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनीवन, इसको लीगल टेंडर कहेंगे। ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है द फंक्शन ऑफ अ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री in which provides guarantee of solvency of commercial banks in situation of liquidity crisis of bank unit। ये है lender of the last resort का मतलब है कि कुछ भी हो गारंटी देती है ये आरबीआई। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब है कि वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। The economy, in every economy agent expect the interest rates to rise in future, ऐसा होगा कि फ्यूचर में राइज करेगी, इसलिए लो। then consequently bond price fall causing capital loss, everybody hold their wealth in a money and speculative demand for money इनफाइनाइट। अच्छा, मनी का इसको लिक्विडिटी ट्रैप कहेंगे। ठीक है, मतलब लो इंटरेस्ट रेट है और इसलिए ताकि गवर्नमेंट दे सके, मतलब मार्केट इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना चाहती है। बट यहाँ पे क्या है ना कि पर्सन को लग रहा है कि इकोनॉमिक एजेंट एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट टू राइज इन फ्यूचर and consequently bond price fall। चलो देख लेंगे। अच्छा, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक अलाउ एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस बट इंटरवेन, इसको मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेशियो एडिशनल कंजप्शन टू एडिशनल इनकम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, रेशियो ऑफ टोटल मनी सप्लाई टू स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, मनी मल्टीप्लायर इसको कहते हैं। अच्छा, नैरो मनी का मतलब है नोट्स, कॉइन्स, ये सब हेल्ड बाय पब्लिक इन अ कमर्शियल बैंक। अच्छा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्लेस प्लस अदर ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जीएनपी। अब यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट does not include depreciation, कैपिटल स्टॉक। ठीक है, एनएनपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट में जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन।
NNP, अरे NNP at factor cost और नेशनल इनकम, ठीक है। तो NNP एट मार्केट प्राइस माइनस ये डायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडीज, ठीक है ना, सब्सिडीज को प्लस कर दो एंड डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो। अच्छा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, one must give to get 1 unit of foreign currency, price of foreign currency in terms of domestic currency, यही है the nominal exchange rate। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। नॉन टैक्स पेमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट एज अ नॉन टैक्स ऑब्लिगेशन सच एज फाइन्स, ये नॉन टैक्स पेमेंट। फाइन को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट, PDI पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट, नॉन टैक्स पेमेंट, इस तरह से। पर्सनल इनकम क्या होता है ना? नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, यही सब है पर्सनल टैक्स पेमेंट में। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स, imposed on individual, पर्सनल टैक्स पेमेंट। चलो, पब्लिक गुड देखेंगे। कलेक्टिवली कंज्यूम्ड है ये पब्लिक गुड्स एंड एक्सक्लूड एनीवन एंड नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनीवन, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। व्हाट इज PPP? इज इंटरनेशनल एक्सचेंज, theory of international exchange which hold the similar goods in different, holds the price of similar goods in different countries is the same, ठीक है। रियल एक्सचेंज रेट क्या है? रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, रियल एक्सचेंज रेट। और रियल जीडीपी का मतलब है GDP, कांस्टेंट प्राइस पे चेक करना, ठीक है। अच्छा, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या? फ्रिक्शन ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक कीप्स एज अ रिजर्व, ठीक है। मतलब वो दिवालिया ना हो जाए उसके लिए कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। इसके बाद रेवेन्यू डिफिसिट, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस में क्या है? कंज्यूमर्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, गवर्नमेंट बोरोइंग टुडे विल मीन ए टैक्स इंक्रीज, इसको रिकॉर्डियन बोलते हैं। रिकॉर्ड जब खराब हो जाता है तो क्या होगा? अभी गवर्नमेंट पैसे ले लेगी बहुत ज़्यादा और मार्केट में खर्च कर देगी, बाद में टैक्स बढ़ा देगी। रिकॉर्डियन कहते हैं। स्पेकुलेटिव डिमांड, स्टोर ऑफ वेल्थ। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है? इंटरवेंशन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, कीप द मनी सप्लाई स्टेबल अगेंस्ट एक्सोडस और समटाइम एक्सटर्नल शॉक।
stock, point of time, store of value, wealth, ठीक है, डिमांड फॉर मनी फॉर कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें चैप्टर 2 में पहला तो इंट्रोडक्शन है, इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटेक्स्ट, उसके बाद नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसमें जीडीपी, वेलफेयर, नॉमिनल एंड जीडीपी, रियल जीडीपी, मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज देखेंगे। इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, सम बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद चलेंगे हम मनी एंड बैंकिंग में। मनी एंड बैंकिंग में फंक्शन ऑफ मनी क्या है। इसके बाद डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। इसके बाद मनी क्रिएशन और बैंकिंग सिस्टम, बैलेंस शीट वगैरह और पॉलिसी टूल टू कंट्रोल मनी सप्लाई, ये देख लिया। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ में देखेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट्स, ये सारा पार्ट होगा। इसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसमें गवर्नमेंट बजट में मीनिंग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, बैलेंस्ड सरप्लस एंड डिफिसिट बजट, ठीक है। ओपन इकोनॉमी मार्केट, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस, डिफिसिट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर में है इंट्रोड्यूस, पहले बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने देख ही रखा था। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ओके। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्राइज टू एड्रेस द सिचुएशन फेसिंग बाय द इकोनॉमी एज अ एडम स्मिथ, द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी इसको कहते हैं, ठीक है। सजेस्ट बायर सेलर इन ईच मार्केट टेक देयर डिसीजन फॉलोइंग ओनली देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, but economists gradually discovered that they had to look further. Our economists found that the first, in some cases, the market did not own or could not exist. Secondly, in case some market did not exist, failed to produce equilibrium of demand and supply. Thirdly, the most important, a large number of situations in society had decided to pursue certain important social goals. ये सारी बातें हैं इसमें। एडम स्मिथ जो है ना स्कॉटमैन थे, ग्लासगो में प्रोफेसर रह चुके हैं, फिलोसफर। उनका जो वर्क था एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में लिखा था इन्होंने। चलो, स्टडी ऑफ द एग्रीगेट इफेक्ट, ये है माइक्रो इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई, इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स,
केनियंस को माना जाता है, तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में आया था। Unemployment rate rose by 3%. वेलफेयर रिलीफ डिपार्टमेंट में कुछ आपको अनाज मिल रहा है। कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो यहाँ से स्टार्ट होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। एडम स्मिथ देता है वेल्थ ऑफ नेशन, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, फाइनल गुड्स का मतलब है जब वो फाइनली कंजप्शन के लिए रेडी हो जाता है। नेट इन्वेस्टमेंट बराबर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। कैपिटल गुड्स नंबर ऑफ ईयर्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। इफ अ लार्ज शेयर गोज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, स्मॉलर शेयर इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सर्कुलर फ्लो या इनकम एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये सिंपल है, फॉर्म है, हाउस होल्ड है। फॉर्म जो है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस देता है, और ये फैक्टर पेमेंट्स वापस हाउस होल्ड स्पेंड करता है, और फैक्टर सर्विस ये चलता रहता है। एग्रीगेट इनकम concept of depreciation, which is known as consumption of fixed capital. एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग नापते हैं, इनकम मेथड से भी हम लोग पता करते हैं। इसके बाद फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। CSO नेशनल इनकम जज करती है, रिपोर्टिंग GDP एज अ एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस। तो नेशनल मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर GDP प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। GNP, GDP, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। NNP में होता है, NNP मतलब GNP ले लो, ये ले लो, माइनस डेप्रिसिएशन कर दो। NNP, GNP, NNP। ठीक है, पर्सनल इनकम में क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम। बेसिक नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में क्या है, मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस में
CIGX माइनस M CIGX। अच्छा, मार्केट प्राइस है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस माइनस NIT, अच्छा नेट डोमेस्टिक मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। मार्केट प्राइस में आ जाएगा मार्केट प्राइस सेम टू सेम माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एंड फैक्टर प्राइस, GDP प्लस NFAI। नॉमिनल एंड रियल GDP, ठीक है, देख लिया मैंने इसको। आगे देखेंगे फैक्टर मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। ये डिमांड फॉर मनी, राइज इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर मनी। हायर इंटरेस्ट रेट मनी डिमांड कम्स डाउन। क्या कह रहा है? होल्डिंग लेस इंटरेस्ट अर्निंग डिपॉजिट्स एंड thus लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड। सप्लाई ऑफ मनी and money comprises cash and bank deposits। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इकोनॉमिक कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। liabilities for any firm and asset is equal to reserve plus loan। liability बराबर डिपॉजिट्स, इसके बाद नेट वर्थ बराबर एसेट माइनस लाइबिलिटीज। याद रखना है M1 बराबर करेंसी प्लस डिपॉजिट। CRR मनी मल्टीप्लायर 1/CRR। पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट सेंट्रल बैंक का कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, ये सब हमने देख ही रखा है मुन्ना के नोट्स में। ट्रांजैक्शन मोटिव्स, ठीक है, इसके बाद स्पेकुलेटिव मोटिव्स होता है, और तीसरा टोटल डिमांड,
The supply of money, various measures. लीगल डेफिनेशन क्या है नैरो एंड ब्रॉड मनी का? M1 बराबर CUDD, M2 बराबर M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट पोस्ट बैंक, M3 में नेट टाइम एंड डिपॉजिट लायबिलिटी इन कॉमर्शियल बैंक्स, M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट बाय पोस्ट बैंक, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, excluding national saving certificate, narrow money. M3 is the most commonly used aggregate monetary resources. Determination of income and employment. Aggregate demand and its a component. चैप्टर नंबर 5 हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम लोग बजट कहते हैं, है ना। रेवेन्यू अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। To account those that relate to the current financial year only are included in the revenue. करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो खर्च होगा वो रेवेन्यू में आएगा और कैपिटल अकाउंट। एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, नॉन रिमिटेबल होता है, नॉन रिमिटेबल। दे आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे क्लेम आप नहीं करते, वो टैक्स आपको देना होता है। लॉन्ग बीइंग डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट टैक्सेस हैं in the form of corporate tax, indirect taxes like excise and custom, पेपर टैक्सेस कहते हैं इसको। other direct taxes like a wealth tax, gift tax, state duty, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट, क्रिएट लायबिलिटी। तो गवर्नमेंट बजट में कैपिटल बजट होता है, रेवेन्यू बजट होता है। रेवेन्यू में रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट टैक्स नॉन टैक्स, और एक्सपेंडिचर में प्लान्ड नॉन प्लान्ड। यहाँ पर भी कैपिटल रिसिप्ट तो आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो गया। क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट।
create liability or reduce financial assets. Plan and non-plan. ठीक है, मेन आइटम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस सर्विस, सब्सिडीज, सैलरीज, पेंशन, ये नॉन प्लान है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स और रिडक्शन इन फाइनेंशियल लायबिलिटीज. This includes the expenditure of acquisition of land, building, machinery, and equipment, investment in share, loan and advances by the central government. Balanced surplus and deficit budget. ठीक है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट हमने देख लिया. The goal of measuring primary deficit focus on present fiscal imbalances. ठीक है, to obtain in estimate of borrowing on account of current expenditures. Gross primary deficit बराबर gross fiscal deficit minus net interest liabilities. Net interest liabilities consist of interest payment minus interest received by the government on a net domestic lending. Fiscal policy. General theory of employment, interest and money. ठीक है, इक्विटी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये फिस्कल पॉलिसी. ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, लेबर मार्केट.
components of current account. Trade in service, trade in good, payment, transfer payment. Balance on current account. These are balance of trade. Revaluation. Thank you.